हेलो दोस्तों, मैं अमर आपका अपने चैनल अमर मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम ले लेते हैं बच्चों का। लेकिन मैं आज कुछ मेथड्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप लोग उन क्वेश्चंस को काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में मैं 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो बिना वक्त गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारा ये क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, राइट। और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका जो मैं बताता हूँ वो है ये। जैसे कि हमारा गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब हम लोग कुछ भी ना करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, sin थीटा को 4 पुट कर देंगे एंड cos थीटा को डायरेक्टली हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3। अब आप लोग जानते होंगे कि sin एंड cos का वैल्यू जो होता है 1 से कभी ग्रेटर नहीं होता है, लेकिन हम लोग sin का वैल्यू 4 एंड 3 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि sin का भी पावर यहाँ 1 है एंड cos का भी पावर यहाँ क्या है, 1 है। सो अगर हम यहाँ इसे पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, ये देखते हैं। 3 इंटू साइन थीटा हमारा क्या है 4 प्लस 2, cos थीटा हमारा क्या है 3 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखो 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6। ये क्या आ गया हमारा 18 अपॉन 6 डेट इज़ 3। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन का हम और एक मेथड देखेंगे और इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट पेज लेते हैं अपना। तो सेम क्वेश्चन है, हम लोगों ने न्यू पेज लिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड पहले सीखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे कोई दो रेशियो लाइक a/b एंड c/d दो रेशियो है और ये दो रेशियो आपस में अगर इक्वल हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, लाइक अगर हम लोग न्यूमरेटर को दोनों साइड ऐड कर दिए तो हमें इधर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी हमें सेम वही करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। और यहाँ गिवन क्या है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे साइन का जो कॉफिशेंट है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ भी हम लोग 3 बना लेते हैं साइन के कॉफिशेंट को। साइन के कॉफिशेंट को 3 बनाने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे LHS में भी और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे RHS में भी। और यहाँ देखो तो cos का जो कॉफिशेंट है वो क्या है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा इधर 2/1। अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें एक्सप्रेशन में तो हमारे पास क्या है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो यहाँ पे देखो 3 sin थीटा है, नीचे क्या है 2 cos थीटा, राइट। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और डिनोमिनेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब जो प्रोसेस हम लोगों ने LHS में अप्लाई किया है वही हमें क्या करना पड़ेगा, RHS में भी अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक 2 + 1 न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो हम लोग सब्ट्रैक्ट का साइन दिया तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे। ये क्या आ गया हमारे पास 3/1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। तो इसी तरह से हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इसे भी सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन C&D रूल काफ़ी आसान और काफ़ी टाइम आपका सेव करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड करें LHS में तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा।
अब अगर हम लोग देखें न्यूमरेटर में तो यह कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल होगा। और यहाँ पे अगर इस माइनस को हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, राइट। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या आया हमारे पास 2 साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया 2 कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ देखिए सी एंड डी जब अप्लाई किए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा ना। जैसे कि LHS में अगर हम लोग इन दोनों को ऐड किए थे तो यहाँ पे 5 + 4 को ऐड करना पड़ेगा, 5 + 4। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या किए थे हम लोग, सब्ट्रैक्ट किए थे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किए थे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5 - 4। तो ये हमारे पास क्या मिला 9/1। इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगा 9/1। और यहाँ से देखो 2/2 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया tan थीटा = 9। अब हमें किस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा दैट इज़ 9 का स्क्वायर + 1। और यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर थीटा -1 दैट इज़ 9 स्क्वायर -1। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 82 और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 80। अगर हम लोग 2 से डिवाइड देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41/40। सो हम लोग कौन बोल सकते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन हमारा दिखने में उसी तरह का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते आइए समझते हैं। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में हमारा जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल पार्ट है ना उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। यहाँ देखो साइन का कोफिशिएंट जो है 5 है, यहाँ भी 5 है, ये तो सेम है, लेकिन कॉस का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, इसलिए सी एंड डी रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक और मेथड है, हम लोग वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो tan थीटा हमारा क्या है 4/5। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा = 4/5। अब हम लोग साइन को डायरेक्टली क्या ले लेंगे 4 एंड कॉस को डायरेक्टली क्या ले लेंगे 5। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेने का साथ में ज़रूरत नहीं है, जैसे 4x 5x ले लेते हैं क्योंकि x बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस का भी पावर क्या है 1 है, साइन का भी पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी साइन का पावर 1 है एंड कॉस का पावर क्या है 1 है। सो अगर साइन का वैल्यू 4 एंड कॉस का वैल्यू 5 हम अगर इस एक्सप्रेशन में रखें तो हमें क्या मिलेगा 5 × 4 - 3 × 5 अपॉन 5 × 4 + 2 × 5 दैट इज़ ये क्या हो गया 20 - 15 अपॉन 20 + 10 दैट इज़ 5/30 = 1/6। सो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तीनों ही क्वेश्चंस हमारा जो है एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बताने का मकसद यही था कि आप लोग कैसे एग्ज़ाम में अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस न्यू तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और ये मेथड्स भी आपको समझ में आए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।